आपके पैर में ये चोट कैसी लगी रौनक सो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई शार्प नुकीली चीज चुभ गई हो आपको। काजल, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रौनक सो। रहने दो ना काजल, तुमने वैसे भी ये केस पुलिस को दे दिया, तो वो लोग सच का पता लगा लेंगे। आज नहीं तो कल असली गुनहगार का पता चल ही जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें वापस इंदौर चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ इस शर्त पर आई थी कि हम दोनों साथ में मिलकर अक्षय के कातिल को पकड़ेंगे, लेकिन तुम्हें ये केस पुलिस को देने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी। तो अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। को सॉरी रौनक सर, पर इतनी आसानी से तो मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे अपनी किस्मत मानकर अपना लिया था। मैं मेरी जिंदगी के फैसले भी किसी और ने लिए, सब कुछ मानकर सब कुछ अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ गई थी मैं। पर अब जब बात मेरे पति के कातिल की है तो उसे ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है, और बिना उसे ढूंढे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। फिर उसके लिए चाहे मुझे आपकी मदद की जरूरत हो या फिर पुलिस की मदद की जरूरत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को झेलनी पड़ती है। तो अगर माँ ने काजल को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए अक्षय की जान ली, तो ये सजा मुझे ही भुगतनी पड़ेगी, और मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। शायद मुझे सजा पाते हुए देखकर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, और उसके बाद तुम और साक्षी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। हे भगवान, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब तक मुझे जितने सबूत मिले हैं वो सब रौनक सर की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं रौनक सर को जानती हूँ वो ऐसे इंसान नहीं है। वो अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कभी किसी की जान नहीं ले सकते। इसीलिए आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे सच जानने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। साक्षी, 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 पापा, मम्मा। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा मैं मम्मा को लेकर आता हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ आप यहीं रहना, ठीक है? काजल का मंगलसूत्र यहाँ कैसे?
काजल, छोड़ उसे। काजल, काजल, काजल। काजल, काजल तुम ठीक तो? रौनक, काजल, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और अभी कौन चीखा? मैं चीखी। और हम लोग यहाँ इसलिए क्योंकि कोई मुझे मारने के इरादे से मुझे यहाँ तक लेकर आया था। क्या बकवास कर रही हो तुम काजल? मेरे घर में कौन तुम्हें मारने की कोशिश करेगा? माँ जी, मैंने ये तो नहीं कहा कि जो मुझे मारने आया था वो घर का सदस्य था। कि जो भी है, किसी ने मुझे मारने की कोशिश तो की। Anyways, मुझे ये बात पुलिस को तो बतानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, जरूर बताओ। मुझे तो लगता है अब अगर इस घर में पत्ता भी हिलेगा तो उसकी जानकारी भी पुलिस को दी जाएगी। अगर हम इसी तरह पुलिस को हमारे घरेलू मामले में बुलाते रहे ना काजल, मेरा जो ये घर है ना, पुलिस स्टेशन बन जाएगा। माँ जी, मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। और अगर मैंने उस इंसान की शक्ल देखी होती तो शायद पुलिस को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करती। काजल, मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये सब मामा जी ने किया, और इस वक्त मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकता। अरे, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मामा जी, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मैं बस यूं ही यहाँ काम से गया था बस। दरअसल मैंने ही हरीश को बाहर भेजा था। कल काजल की मुंह दिखाई है ना रौनक, उसी का इंतजाम करने हरीश बाहर गया था। हाँ हाँ, इसीलिए गया था। अरे कल घर में इतना बड़ा फंक्शन है, हमारी नई बहू का फंक्शन है, इंतजाम तो बढ़िया करना था ना। और हरीश चंद्र ने मुझे ऐसे ही रखी, ऐसा इंतजाम किया है, कल जो भी आएगा ना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रह जाए। क्यों दीदी? बहुत देर हो गई है रौनक, कल सुबह मिलकर इस बारे में बात करेंगे। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर बेटा, मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम आ जाना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।